जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉप 40 को जीके लाए हैं जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछा गया है और आपके 2025 बिहार पुलिस के लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी छात्र इस 40 को क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में सही सही बता देंगे उनका 100% बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और रॉबर्ट हुक है ना, यह कोशिका का खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन है ना, यह आपका कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना उसका खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। केंद्रक का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ से आप लोग का 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका सही आंसर आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बहुत वायरल क्वेश्चन है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए सिरका में आपका ना एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। और मौलिक एसिड आपका सेव में पाया जाता है। मौलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेव में। और सैट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। सैट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में। और लैक्टिक एसिड आपका दूध या दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध या दही में। तो यहाँ से आप लोग का 3 क्वेश्चन बनेगा। मौलिक एसिड सेव में पाया जाता है, सैट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड आपका दूध या दही में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड आपका सिरका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में। और फॉर्मिक एसिड है ना, यह आपका मधुमक्खी का जो डंक होता है ना उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। और साइट्रिक एसिड आपका नींबू या आंवला में पाया जाता है। नींबू या आंवला में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन के कमी से आपका घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। और एनीमिया रोग किस कमी से होता है? तो आयरन के कमी से। आयरन के कमी से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। और मधुमेह आपका किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन के कमी से। इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका हो जाएगा मधुमेह। यहाँ से आप लोग 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा। आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये भी आपके बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और विनिर्माण को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। विनिर्माण यानी जैसे उद्योग हो गया, ये सब हो गया तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और उसके बाद यहां से आप लोग एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, 1828 में आप जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 40 को जीके को लाए हैं
जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 40 जीके को लाए हैं जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो भी छात्र ये 40 को प्रश्न का उत्तर कमेंट में सही सही दे देंगे उनका 100% बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 40 जीके को लाए हैं जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो भी छात्र 40 को प्रश्न का उत्तर कमेंट में सही सही दे देंगे उनका 100% बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है ना, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किए थे स्लाइडेन तथा स्वान ने। कौन किए थे? स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। और रॉबर्ट हुक है ना, यह कोशिका का खोज किए थे। कोशिका का खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। और आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन है ना आपका केंद्र का खोज किए थे। केंद्र का खोज कौन किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ से आप लोग का 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है ना, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, सिरका में आपका ना एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। और मौलिक एसिड आपका सेव में पाया जाता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौलिक एसिड। और साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। और लैक्टिक एसिड आपका दूध या दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध या दही में। यहाँ से भी आप लोग का 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन गारंटी आपके एग्जाम में रहेगा। अगला प्रश्न है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? देखिए, इमली में आपका ना टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। और साइट्रिक एसिड आपका नींबू में पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड है ना, यह आपका मधुमक्खी का जो डंक होता है ना उसमें पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड आपका सिरका में पाया जाता है। तो यहाँ से भी आप लोग का जो प्रश्न है सब लिखते चलिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है ना, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, आयोडीन के कमी से आपका घेघा रोग होता है। कौन रोग होता है? घेघा रोग। और एनीमिया जो रोग होता है ना, यह आयरन के कमी से होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। और मधुमेह आपका इंसुलिन के कमी से। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका मधुमेह। और आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए, तृतीय क्षेत्र आपका ना सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि को। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो विनिर्माण को। विनिर्माण मतलब उद्योग हो गया। विनिर्माण को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार पुलिस में। अगला प्रश्न है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? देखिए, आर्य समाज का स्थापना आपका 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। और 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। और 1867 में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। यहाँ से आप लोग तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है ना 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। और पूछा जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल। ये आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल आपका दिन में होता है, केवल दिन में। केवल दिन में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? देखिए लार में आपका ना बहुत सारे बच्चे याद किए होंगे केवल टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन लार में आपका 2 एंजाइम पाया जाता है। आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन 2 दिया रहे तो दोनों को आप लोग टिक कीजिएगा, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम आपका लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है ना 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य का जो मुख गुहा होता है ना उसमें कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो उसमें आपका 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चारों प्रकार का नाम हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है मोलर और चौथा है प्री मोलर। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा मोलर और चौथा प्री मोलर। आपके 4 प्रकार के दांत जो मुख गुहा में होता है ना पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ना 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए दूध जो प्रोटीन होता है ना उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए दूध का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? तो रेनिन के द्वारा। रेनिन के द्वारा किसका पाचन होता है? तो दूध का पाचन। इसको याद रखिएगा, रेनिन के द्वारा दूध का पाचन होता है। अगला प्रश्न है ना 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? देखिए मनुष्य के जो आहार नाल होता है ना उसका लंबाई कितना होता है? तो उसका लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देखिएगा, 8 से 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा अग्नाशय। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। अगला प्रश्न है ना 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पादप का खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है? यानी भोजन का निर्माण पादप में कहाँ होता है? तो देखिए भोजन का निर्माण पादप में आपका पट्टी में होता है। कहाँ पर होता है? पट्टी में होता है। इसीलिए पट्टी को पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पट्टी को पादप का खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है ना 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए यूरिया का संश्लेषण आपका यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अगला प्रश्न है ना 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? इसको भी याद कर लीजिएगा, आपका शॉर्ट ट्रिक एकदम बता देंगे ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोग पूरा बना दीजिएगा। देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। बाकी आपका जितना विटामिन है सब वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए आपका वसा में, विटामिन डी और ई वसा में, विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। केवल विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है ना 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? देखिए पौधे में ना जल का जो परिवहन करता है उसका नाम है जाइलम। जाइलम क्या करता है? तो जल का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे जल का परिवहन किस दिशा में होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। जल का परिवहन किस दिशा में होता है? तो नीचे से ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है ना 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? देखिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जैनसन ने। कौन किए थे? जैनसन ने। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा एम नॉल तथा रस्का ने किस सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे? तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए थे? तो एम नॉल और ई रस्का। अगर आपके एग्जाम में केवल सूक्ष्मदर्शी पूछ दे तो आप लोग जॉनसन को टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन है ना 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया है। अंडे की जर्दी कोलाइडी का कौन सा प्रकार है? अंडे की जो जर्दी होता है ना वह कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो वह कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। कौन सा प्रकार है? इमल्सन। अगला प्रश्न है ना 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का जो पावर हाउस होता है ना वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है ना 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? यानी अमीबा किसके द्वारा चलता है यानी प्रचलन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाए कुटपाद। किसके द्वारा? कुटपाद के सहायता से प्रचलन करता है। अगला प्रश्न है ना 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? देखिए जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे किए थे। कौन किए थे? पुरकिंजे। और रॉबर्ट हुक सेल का यानी कोशिका का खोज किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन है ना यह आपका केंद्रक का खोज किए थे। किस चीज का? केंद्रक का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। और डी डबे है ना यह आपका किसका खोज किए थे? लाइसोसोम का। डी डबे किसका खोज किए थे? लाइसोसोम का। अगला प्रश्न है ना 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए हल्दी का जो पीला रंग होता है वह जैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। और लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन। और कैरोटीन यानी गाजर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग पूछ देगा कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग पूछेगा लाइकोपिन, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण। अगला प्रश्न है ना 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा चीज होता है जो बाहर निकलता है? देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है ना 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है वह आपका 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न है ना 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस कौन सी गैस कहलाती है? यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग का हो जाएगा नोबेल गैस आपका हीलियम। हीलियम क्या होता है? नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस होता है। और इसका आप लोग ट्रिक याद रखिएगा हिनियरकस एक्सरॉन। इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा हिनियरकर एक्सरॉन। हिनियरकर एक्सरॉन। यहाँ से आप लोग का H से हीलियम, N से नियॉन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, SE से XE से जेनॉन। यहाँ आप लोग 5 को याद रखिएगा और पांचों क्या होता है? नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है ना 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु का जो खोज है ना वह किसने किया था? तो इसका खोज लीवेनहॉक किए थे। कौन किए थे? लीवेनहॉक। अगला प्रश्न है ना 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में ना विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है।
अगला प्रश्न है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी। सबसे छोटी हड्डी क्या है तो स्टेपी है। अगला प्रश्न है ना 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन होता है। देखिए पौधों में वृद्धि के लिए आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। और एथिलीन हार्मोन होता है ना, ये आपको फल पकाने का काम करता है। फल को पकाने का काम कौन करता है तो एथिलीन। और ऑक्सिन क्या करता है तो पौधे में वृद्धि के लिए हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है ना 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयरन के कमी से आपका कौन सा रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग, एनीमिया। अगला प्रश्न है ना 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है। मक्खन में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है तो मक्खन में आपका ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड आपका मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड आपका दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध और दही में। और साइट्रिक एसिड नींबू और आंवला में पाया जाता है। नींबू और आंवला में। अगला प्रश्न है ना 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। देखिए अम्ल का जो राजा होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सबसे खतरनाक अम्ल होता है। सबसे खतरनाक अम्ल आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसीलिए अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को। अगला प्रश्न है ना 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उसे क्या कहा जाता है। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है उसको क्या कहा जाता है तो उसको डिंब वाहिनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिंब वाहिनी। अगला प्रश्न है ना 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है ना 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है तो प्रोटीन फैक्ट्री आपको राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है ना 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्रक होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगला प्रश्न है ना 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है। देखिए मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र है ना वह मस्तिष्क है। यानी मस्तिष्क के द्वारा ही सब चीज कंट्रोल होता है। इसीलिए मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है तो मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा आयरन का संकेत क्या होता है। आयरन मतलब लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है। लोहा को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं तो लोहा को Fe से सूचित किया जाता है। लोहा को Fe से सूचित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी के इस वीडियो में 40 वो क्वेश्चन विज्ञान का कराए हैं जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछा गया है। और आपके विज्ञान में जितना क्वेश्चन बिहार पुलिस में आएगा ना ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।